नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी महाश्वेता देवी के द्वारा बंगला कहानी है, इसे हिंदी में लिखा गया है। कहानी है भूख से बढ़कर कोई पढ़ाई नहीं होती। चुन्नी कोटल पहली आदिवासी लड़की थी जिसने तमाम बाधाओं और मुसीबतों के बावजूद बीए की डिग्री हासिल की। हॉस्टल की अधीक्षिका के पद पर काम करने वाली वह पिछड़ी जाति की पहली औरत थी। सारा दिन चौबीसों घंटे काम में जुटी रहती। एक बार उसका परिवार, उसका बीमार पिता और एक बार जख्मी भाई हॉस्टल में आकर ठहर गए। बस चुन्नी के माथे पर चरित्रहीन मर्दों से नाजायज रिश्ता रखने का इल्ज़ाम मढ़ दिया गया। लेकिन गजब का साहस है उस लड़की में। उसने डंके की चोट पर तथाकथित सभ्य समाज को चुनौती दी और कहा, हम लोग अंधेरे में गलत काम नहीं करते, ऐसा आप लोग करते हैं। मिदनापुर की उस लड़की ने जब एमएससी में दाखिला लिया तो किसी लोधा लड़की के उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत को उसका दुस्साहस मान लिया गया। क्लास में उसके मौजूद रहने के बावजूद उसे अनुपस्थित दर्ज किया जाता और पर्याप्त हाजिरी के अभाव में उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। उस जुझारू औरत ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे वर्ष पूरी तैयारी के साथ वह परीक्षा में बैठी। इस बार घिनौनी साजिश के तहत उसे कम नंबर देकर फेल कर दिया गया। चुन्नी कोटल ने बार बार शिकायत दर्ज की। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने एक आयोग गठित करने का ऐलान तो किया, पर आयोग सोता रहा और चुन्नी जुल्म का शिकार होती रही। उसे फिर धमकी दी जाती कि उसे अगली परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। आखिर चुन्नी की सहनशीलता जवाब दे गई और लाचार चुन्नी ने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्महत्या के 8 दिन बाद विश्वविद्यालय जांच आयोग की रपट में इस बात को कबूल किया गया कि चुन्नी को उत्पीड़न का शिकार बनाया गया है। लेकिन गांगुली कमीशन के अनुसार चुन्नी ने निजी कारणों से आत्महत्या की। सच यही है कि लोधा जाति में जन्म लेने का अभिशाप ही उसका काल बन गया। मेरा मानना है कि प्रशासन ने यथोचित तरीके से जांच नहीं करवाई। मैंने चुन्नी का मामला बार बार उठाती रही। चुन्नी की मौत इस बात का प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल में जातिवाद का असली चेहरा क्या है। आदिवासियों की आवाज़ कोई नहीं सुनता। चुन्नी कोटल का मामला सरकारी स्तर पर बेशक दबा दिया गया हो, जनमानस इस क्रूरता को कभी नहीं भुला सकता। इंसान होने के नाते, साथ ही लेखिका होने के नाते, सदियों से शोषित पीड़ित जनजातियों की व्यथा कथा को मैंने अपने लेखन में स्वर देने की कोशिश की है। आदिवासियों के दुखों को मैंने करीब से देखा और महसूस किया है कि इन आदिवासियों से जंगल के अधिकार तक छीन लिए गए। इनकी औरतें समाज की नाइंसाफ़ी और शोषण तले रौंदी गई हैं। आज़ादी के 50 साल बाद भी पश्चिम बंगाल में लोधा और खेरिया सबर आदिवासी सरकारी जुल्मों के शिकार हैं। लेकिन घोर गरीबी की वजह से
भूख के खिलाफ लड़ाई इनकी प्राथमिकता है। इनकी भूख को मैंने अपनी आँखों से देखा है। भूख से बढ़कर कोई पढ़ाई नहीं होती, यह वाक्य बताती हूँ। एक बार सिंह भूमि के आदिवासियों के साथ खाने बैठी। पत्तल पर भात के साथ नमक और मिर्च रख दिया गया। मेरी ज़बान से बरबस ही निकला, भात किस चीज़ में सानेंगे? एक आदिवासी औरत ने कमाल का जवाब दिया, बोली, दीदी भूख से सान लीजिए, दीदी भूख से सान लीजिए। जस्ट लिसन दिस साउंड। भूख वह सब्जी है जिसमें भात भी सना जाता है। इसीलिए पढ़ाई से बढ़कर, भूख से बढ़कर पढ़ाई नहीं होती। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सच्ची औरत मौजूदा वक्त के साथ कदम से कदम मिलाती हुई प्रतिरोध और आंदोलन से जुड़ेगी। वह चुप्पी ओढ़कर बैठी नहीं रह जाएगी, रिटायर नहीं हो जाएगी। धन्यवाद।